नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विचार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि रिलेटेड है आवर्स पर। ऐसे शब्द जिनमें आवर शब्द दिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कई सारे इडियम्स लिखे हैं। इनमें से कुछ इडियम्स हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ इडियम्स नए हैं जो सामान्यतः अभी लोग बहुत कम जानते हैं। तो हम लोग इस पूरे सेशन को बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो चलिए हमारा पहला इडियम देखते हैं। दिया गया है रश आवर। रश आवर क्या होता है? स्टेटमेंट में दिया गया है बिजी डे व्हेन पीपल आर ट्रेवलिंग टू और फ्रॉम वर्क। जैसे देखा होगा, जब हम लोग अपने घर से सुबह में ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम को जब ऑफिस से लौटते समय आते हैं तो देखा होगा सड़कों पर बहुत ही ज्यादा भीड़ या बहुत ज्यादा जाम की समस्या होती है। ऐसे पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? रश आवर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। अब उसके बाद में दूसरा इडियम देखते हैं। लिखा गया है लंच आवर। सिंपल सी बात है, लंच आवर का मतलब ये हो करता है जैसे जब हम लोग अपने काम पर होते हैं, ऑफिस में होते हैं और ऑफिस में दिन में एक बार ब्रेक लेके अपना जो हम खाना खाते हैं उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? लंच आवर कहते हैं। ये सिंपल वर्ड है, आप लोग जानते होंगे इसको। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखेंगे तीसरा जो इडियम दिया गया है। इसमें लिखा गया है हैप्पी आवर। हैप्पी आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, नया इडियम है, इसको सीखने की कोशिश करो। यहां पर दिया गया है जब, देखो मैं आपको बताता हूं, जब जैसे कि यहां पर बार की बात कर रहा है, बियर बार हो सकते हैं या शराब मॉडर्न शॉप हो सकते हैं। जब शाम के समय अर्ली इवनिंग में जब ड्रिंक्स कॉकटेल हो या मॉकटेल हो या ड्रिंक्स अल्कोहल हो, बियर हो, ये थोड़े से सस्ते दाम में बेची जाती है, उनमें डिस्काउंट होता है। आप जानते हैं सभी लोग कि जब किसी व्यक्ति को शराब पीने को मिले, वो भी क्या थोड़ी सी सस्ती, तो वो कितना आदमी खुश हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैप्पी आवर बोलते हैं। अच्छा इडियम है, स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये चौथा इडियम आप देख रहे हैं, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। देखा लिखा गया 11th आवर। सुना होगा, बिल्कुल बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, लेकिन ध्यान रखें 11th आवर जो दिया जाए उसके साथ साथ एक वर्ड और भी याद रखो, फाइनल आवर। ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, बहुत ही ज्यादा कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें 11th आवर नहीं दिया गया था, फाइनल आवर दिया गया था, तो लोगों को लगा कंफ्यूजन ये दूसरा कोई इडियम है, लेकिन नहीं। 11th आवर हो या फाइनल आवर हो, एक ही बात है। इसका मतलब होता है द लास्ट मोमेंट, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतिम क्षण में। तो ये आप जानते होंगे। तो हम लोग ने 4 इडियम्स पढ़े। अब देखिए ये सेक्शन में हमने 3 इडियम्स लिखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये इडियम्स ऐसे हैं, इनमें थोड़ी सी कुछ सामाजिक जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक होता है, आप लोग जानते होंगे। तो सबसे देखिए, अब 5वां इडियम्स जो है हम लोग करने वाले हैं, जिसमें लिखा गया है जीरो आवर। देखिए ये सामान्य जानकारी है, लेकिन इंग्लिश में भी ये पूछे जाते हैं इडियम्स के रूप में, इसी वजह से इसको इंग्लिश में भी काम लेते हैं और नॉलेज के सेंस में भी ये आता है। तो जीरो आवर का मतलब क्या होता है? आप जानते होंगे, पार्लियामेंट में भी जीरो आवर होता है। तो कई तरह की मीनिंग बनते हैं इसके। देखिए, जब घड़ी में 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे वाले टाइमिंग को देखा जाए, तो ऐसे जब रात का 12 बजता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? मिडनाइट कहते हैं। इसी वजह से जीरो आवर को एक भाषा में, मतलब एक वर्ड में हम मिडनाइट भी कहते हैं। मिडनाइट मतलब अर्धरात, आधी रात की बात करें अगर ये, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। दूसरा लिखा गया स्टेटमेंट आ प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन। एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन, खासकर 24 घंटे का जो समय आवर्स में चलता है वो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए वो लोग यूज करते हैं। तो जितने भी मिलिट्री के प्लान्ड ऑपरेशंस जब शुरू किए जाते हैं, बिगिन किए जाते हैं, तो वो रात के 12 बजे के बाद की बात करते हैं। इसी वजह से कई बार प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन जो है उनके स्टार्ट करने का समय भी जीरो आवर होता है। और एक आप जानते हैं हुआ करता है द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट। इसको हम बोलते हैं द टाइम पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट। तो ये भी इसका मतलब होता है क्या? जीरो आवर होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दिया गया है 100 आवर। 100 आवर जो है वो इन 24 आवर मिलिट्री टाइम में यूज किया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको पीछे बताया, जैसे कि 0 बजा है, रात का 12 बजा है, तो उसको
0 आवर बोलते हैं। उसके बाद में अगर रात का 1 बजा है तो उसको 0100 आवर बोला जाएगा, अगर 2 बजा है तो 0200 आवर बोला जाएगा, और मान लीजिए 11 बजा है तो 1100 आवर बोला जाएगा। तो इसको हम 100 आवर्स में बोलते हैं। तो 0 आवर हो गया, उसके बाद में क्या लिखा गया 100 आवर। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया आपका 7 नंबर में दिया है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ही आने की संभावना है इसकी। देखिए गोल्डन आवर के 2 मीनिंग हुआ करते हैं। एक तो जैसे आप जब देखते हैं सूरज जब उगता है, सूरज के उगने के बाद देखिए आसमान में बहुत ही बढ़िया एकदम रंग गोल्डन कलर का हो जाता है रेड के साथ। तो उसको देखिए सनराइज के बाद की बात करें या सनसेट के पहले, जब सूरज डूबने वाला होता है उससे पहले भी उसी कलर का गोल्डन कलर का आसमान दिखाई देने लगता है। तो उस पीरियड को अभी हम क्या बोलते हैं गोल्डन आवर बोलते हैं। और उसके बाद इसका एक और मीनिंग हुआ करता है, जैसे देखा होगा कि जब किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए कहीं पर, वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली इंजर्ड हो जाए या बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है मान लीजिए, और उसको बहुत ज्यादा चोट लगे लेकिन खून के बहने से उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। तो जो पहला घंटा द फर्स्ट आवर आफ्टर एन इंजरी और एक्सीडेंट, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है जो इंजरी हुई है उसका जो पहले घंटे में अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो वो सबसे ज्यादा उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे भी समय को हम लोग क्या कहते हैं गोल्डन आवर कहते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए, एक बार फिर से समझ लें। रश आवर, लंच आवर, हैप्पी आवर, 11 या फाइनल आवर, 0 आवर, 100 आवर और उसके बाद में क्या गोल्डन आवर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।